प्रश्न 10, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, BC का मध्य बिंदु D है। पहला, क्या त्रिभुज ADB सर्वांसम है त्रिभुज ADC के? दूसरा, संगत भागों के उन 3 युग्मों को लिखें जिनके आधार पर कथन पहला सत्य है। तो क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। तो AB और AC क्या है? बराबर है। यहाँ पे AB और AC बराबर है। ठीक है, AB भुजा AC भुजा के बराबर है क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BC का मध्य बिंदु D है। देखिए, BC भुजा का मध्य बिंदु, यानी BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है? D है। तो मध्य बिंदु मतलब हो गया कि BD जितना दूर है उतना ही दूरी है DC का, यानी BD और DC बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि BD और DC बराबर है, यानी मध्य बिंदु में है। BC का एकदम मध्य में है D, इतना दिया हुआ है। अब देखिए, इसको मिला देते हैं। AD को मिला देंगे, AD को इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया है। यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया है। कौन कौन? तो त्रिभुज ADB, देखिए ADB एक त्रिभुज बन गया है, और त्रिभुज ADC, देखिए दो त्रिभुज बन गया है। यहाँ पे त्रिभुज ABC को दो त्रिभुज में बांट दिया है AD। एक त्रिभुज है ADB और एक त्रिभुज है ADC। तो पहला में क्या पूछ रहा है? तो पहला में पूछ रहा है, क्या त्रिभुज ADB सर्वांसम है त्रिभुज ADC के? तो लिखेंगे हाँ, त्रिभुज ADB सर्वांसम है त्रिभुज ADC के। हाँ, त्रिभुज ADB सर्वांसम है त्रिभुज ADC के। कैसे? तो इसको हम दूसरा में बताएंगे, क्योंकि दूसरा में पूछ रहा है संगत भागों के उन 3 युग्मों का नाम लिखें। 3 युग्मों को लिखें जिनके आधार पर कथन पहला सत्य है। तो पहला का उत्तर होगा हाँ। कैसे? देखिए, कैसे त्रिभुज ADB सर्वांसम है त्रिभुज ADC के। तो देखिए, त्रिभुज ADB में देखिए, त्रिभुज ADB में देखिए और त्रिभुज ADC में ये भुजा तो दिया हुआ है कि बराबर है, AB और AC बराबर है। ठीक है, त्रिभुज ADB का AB भुजा और त्रिभुज ADC का AC भुजा क्या है? बराबर दिया हुआ है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है त्रिभुज ABC। तो ये दोनों भुजा तो बराबर हो गया। अब D मध्य बिंदु, D क्या है? मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है। तो BD, देखिए BD जो है DC के बराबर है, यानी BD और DC क्या है? आपस में बराबर होगा, क्योंकि D मध्य बिंदु है BC का। तो ये भुजा भी बराबर हो गया। और ये दोनों में है। देखिए, AD भुजा दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज ADB में भी है और त्रिभुज ADC में भी AD भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज में हो गया AD। ठीक है, तो तीनों भुजा बराबर हो गया ये दोनों त्रिभुज का, यानी AD भुजा तो दोनों में है और BD और DC बराबर है। उसी तरह AB और AC बराबर हो गया। तो तीनों भुजा जब बराबर हो गया तो देखिए, भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांसम। भुजा भुजा भुजा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा जो है इसके बराबर है, और AD भुजा तो दोनों में है, दोनों त्रिभुज में। त्रिभुज ADB में भी है और त्रिभुज ADC में भी है। तो भुजा 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 से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज
बराबर हो गया, यानी सर्वासम हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज ADB सर्वासम होगा त्रिभुज ADC के, तो इसमें हाँ लिखेंगे। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है, तो दूसरा में पूछ रहा है संगत भागों के उन 3 युग्मों को लिखें जिनके आधार पर कथन पहला सत्य है। तो देखिए यहाँ पे तो बस हाँ लिखना था, पहले हम देख लेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वासम है कि नहीं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। तो अगर है तो हाँ लिख लेंगे। उसका कारण दूसरा में लिखना है कि कौन कौन सा भाग, संगत भाग जो है उन तीनों संगत भाग के उन 3 युग्मों को लिखना है जिनके आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वासम है, ठीक है। तो देखिए इसका संगत भाग हो गया AD भुजा दोनों त्रिभुज में है, तो लिख देंगे यहाँ पे AD, AD, क्योंकि AD भुजा दोनों त्रिभुज में है, इसलिए AD, देखिए त्रिभुज ADB में भी AD है, देखिए AD है, और त्रिभुज ADC में भी AD है, तो यानी AD भुजा दोनों में है। इसका मतलब हुआ, देखिए देखने से ही पता चल रहा है AD, तो AD क्या हो गया, दोनों त्रिभुज का संगत भाग हो गया AD, कॉमा दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए DB भुजा और DC भुजा, देखिए DB DC क्या है, बराबर है ये दोनों त्रिभुज में, तो DB और DC संगत भाग हो गया, DB, DC, यानी D मध्य बिंदु है BC का, दिया हुआ है प्रश्न में कि त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है D। देखिए त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज में BC का मध्य बिंदु है D। मध्य बिंदु मतलब हो गया बीच में बिंदु, बीच वाला बिंदु, तो DB और DC बराबर होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है BC का, तो DB और DC बराबर होगा। तो देखिए DB DC, ठीक है, कॉमा देंगे। अब देखिए पहला अक्षर और तीसरा अक्षर AB AC, पहला अक्षर तीसरा अक्षर AB AC, यानी AB भुजा और AC भुजा क्या है, बराबर है। देखिए AB और AC बराबर दिया हुआ है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है त्रिभुज ABC, तो AB भुजा त्रिभुज ADB में आ रहा है। देखिए त्रिभुज ADB में AB भुजा आ रहा है, त्रिभुज ADC में इस त्रिभुज में AC भुजा आ रहा है, तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे AB AC हो गया संगत भाग दोनों का। तो संगत भागों के उन 3 युग्मों को लिखें जिनके आधार पे कथन पहला सत्य है। तो देखिए इन तीनों के आधार पे ही त्रिभुज ADB सर्वासम है त्रिभुज ADC के, ठीक है, क्योंकि इन तीनों संगत भागों के उन 3 युग्मों को लिखें। तो देखिए इन 3 युग्म क्या है, संगत भाग है इन दोनों त्रिभुज का, जिसके आधार पे त्रिभुज ADB सर्वासम है त्रिभुज ADC के, ठीक है। तो भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम, क्योंकि त्रिभुज ADB का तीनों भुजा और त्रिभुज ADC का तीनों भुजा क्रम से क्या है, बराबर है। जैसे AB बराबर है AC के, DB बराबर है DC के, और AD जो है उभयनिष्ठ है यानी दोनों त्रिभुज में है, तो AD तो बराबर होगा ही। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे।